बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। आज एक अहम मौजू के हवाले से बात करते हैं, जहां जम्मू और कश्मीर में बेरोज़गारी के हवाले से बेरोज़गारी का कलाकमा करने के लिए बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये दावे जो है ज़मीनी सतह पर खोखले ही साबित हो रहे हैं। हम बात करते हैं लगातार जो डेली वेजर्स हैं, मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, कई सालों से ये डेली वेजर्स सड़कों पर है, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी शख्स ने, सरकार में रह रहे किसी भी ओहदेदार ने इन डेली वेजर्स की हालत को सुधारने के हवाले से कोई भी कदम नहीं उठाया। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला दूं, 2019 में अगर हम बात करें, जब यहाँ पर दफा 370 की मनसूखी हुई, उसके बाद यहाँ पर यह कहा गया कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगी और जो बेरोजगार नौजवान है, जो बेरोजगार नौजवान हमारे तालीम याफ्ता नौजवान है, उनके लिए रोजगार के वसाइल पैदा किए जाएंगे। लेकिन हाल ये है, अब 4 साल होने को आए, लेकिन ना ही यहाँ पर बेरोजगारी के निज़ाम में कोई कमी आई, बल्कि इजाफा ही देखने को मिल रहा है। आज भी यहाँ पर पीडीडी से वाबस्ता कई सारे डेली वेजर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुबह से ये लोग प्रोटेस्ट पर है, लेकिन क्या इनकी जो जायज मुतालबात है, क्या ये पूरे हो जाएंगे? सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बारामूला में महकमा बिजली के आर्जी मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। महकमा बिजली में काम कर रहे हैं पीडीएल टीडीएल आर्जी मुलाजमीन ने आज बारामूला के सर्कल ऑफिस में अपना एहतजाज दर्ज किया। एहतजाज में शामिल पीडीएल टीडीएल मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि वो कई साल से मज़कूरा महकमे में काम कर रहे हैं, ताहम आज तक इनके मसाइल हल नहीं किए गए। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि अगरचे हुकूमत के अहकामात की बिना पर अगरचे इन्हें महकमे में तैनात किया गया, ताहम तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद भी अब तक इन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट में हमारे जो भी बेसिक राइट्स है, हम इनसे कासिर किए गए हैं। हमारे इलेक्ट्रिशियंस भाई लोग काम के वक्त हादसे का शिकार हो रहे हैं, उन्हें सही मुआवजा भी नहीं फराहम किया जाता है। एहतजाज कर रहे मुलाजमीन ने सरकार से मांग की है कि इनके जायज मुतालबात को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। तो बहरहाल इसी मौजू के हवाले से कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे हम बात करेंगे जो सुबह से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये प्रोटेस्ट आप बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, इससे पहले भी आपने कई बार ये प्रोटेस्ट किया, लेकिन क्या कोई नहीं सुनता आपकी? आप बखूबी जानते हैं, हम रोज़ रोज़ प्रोटेस्ट करते हैं, हर साल प्रोटेस्ट करते हैं, हर महीने में प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन इसका निचोड़ हमें अच्छा नहीं मिलता है। हमें ताना दिया जाता है, हमारी जो पॉलिसी है, ये टाल मटोल की पॉलिसियाँ कर रहे हैं, या हमारी मतलब जो रेगुलाइजेशन है, इनसे जो हमारी रेगुलाइजेशन है ये नहीं करते हैं, कि जबकि हमारी डीपीसी जो है वो 2019 में हुई है और आज तक इनके जो डीपीसी हुई है उनके ऑर्डर्स इजरा नहीं किए गए। और दूसरी बात है ये है कि जो हमारे भाई तकरीबन 200 बंदे पावर करंट लगने से इस दुनिया से चले गए, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उनके घर वाले और उनके बच्चे घर घर के ठोकरे खा रहे हैं। लेकिन मैं गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करता हूं और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं कि वो उनसे इंसाफ दे दें और उनके घर में कोई चिराग जलाएं। और तीसरी बात यह है कि जो हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है, ये 3 दिन का प्रोटेस्ट है, 22, 23 और 24 तक। और अगर इन 3 दिनों में गवर्नमेंट ने हमारे मुतालबात नहीं सुने हैं, तो हम इस हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे और सड़कों पे आएंगे कफन बांध के। तो नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर एक ब्रीफ में बता दूंगा। नाज़रीन, मैं आपको बताऊंगा, जो ग्राउंड लेवल पर जो काम करने वाले जो लोग होते हैं महकमे के, जिस तरह पुलिस में एसपीओज काम करते हैं, इसी तरह ये फील्ड वर्कर्स जो है, जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, चाहे विंटर चाहे कितनी भी बर्फ हो जाए, लेकिन ये लोग जो है ग्राउंड में काम करते हैं, हर एक सारिफ के पास ये पावर सप्लाई फराहम करते हैं। लेकिन इन्हीं के साथ इस तरह का इस्तेहसाल होना, ये मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी है। और भी लोग हैं हमारे साथ जो बात करेंगे।
चाचा आप मुझे बताइए आपकी उम्र क्या है और कब से आप डेली वेजर इस महकमे में लगे हैं? क्या कहेंगे सर, अब तो शुमार ही नहीं रहा। हमने कितने साल किए हैं इस डिपार्टमेंट में, बिल्कुल। लेकिन हमारे साथ ये बिल्कुल नाइंसाफ। ये मॉस्क अगर नीचे उतारेंगे शायद यहाँ की सरकारों को आपकी इस जो सफेद दाढ़ी हुई है आपकी, इसका कुछ ये सफ़ेद दाढ़ी सर हुई है सिर्फ पावर करंटों से, बिल्कुल मुआवजा कुछ नहीं मिला। बिल्कुल हमारे साथ हर लम्हा में नाइंसाफी है। अगर हम सही मायने में देखेंगे, इस डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा हमारे पास क्या है। रेगुलर स्टाफ ज़मीनी सतह में, बर्फ़ में, बारिश में रात दिन काम हम कर रहे हैं। तो डेली वेजर स्टाफ इसको बोलते हैं, वो पिछली कहावत है, मरे फौज नाम रहे सरदार का, वही कहावत है हमारे बारे में सर। तो आप हमें बताएंगे आपकी एज क्या होगी? एज होगी सर कुछ 40 से ऊपर 40 से ऊपर। जी जी। कई सारे लोग नाजरीन यहाँ पर है जिनकी एज जो है अब 40 से ऊपर हो चुकी है, लेकिन सरकार जो है वो फिर भी गफलतशारी में इस वक्त है। मैं आपको बताऊंगा कि कई सारे ऐसे नौजवान भी हैं जो हमारे जो हादसात का शिकार हुए। हाल ही में एक नौजवान की मौत हो गई पावर करंट लगने से, वो भी इसी महकमे में डेलीवेजर के तौर पर काम कर रहा था। मैं बारामूला की बात करूंगा, कुछ दिन पहले ही एक नौजवान जिसकी उम्र मेरे ख्याल से 25 या 30 साल की होगी, इसी बीच उनकी उम्र होगी, लेकिन उसका भी इंतकाल हो गया, जिनका ताल्लुक बारामूला से ही है। लेकिन सरकार ने क्या कुछ किया इस हवाले से, और ये सब कुछ अयां है सरकार के सामने। क्यों सरकार की आंखें नहीं खुल रही है? जी, जो हमारे पीडीएल टीडीएल नीड बेस्ड लेबरर्स हैं, इनका जो सैलरी है वो इनको इन टाइम हर मंथ मिल रही है। वो इनको ऐसा सैलरी का कोई इशू नहीं है। इनकी दो मेजर डिमांड्स हैं जो यहाँ डिवीज़न से एज सच कोई उसका होल्ड अप नहीं है। पहली डिमांड उनकी ये है कि वो चाहते हैं कि अगर कोई किसी नीड बेस का पीडीएल टीडीएल का अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसका जो नेक्स्ट ऑफ किन होता है उसको एसआरओ के तहत नौकरी दी जाए। एसआरओ के तहत नौकरी देना वो तो गवर्नमेंट का परव्यू है, उसमें जब गवर्नमेंट डिसीजन लेगी तो अकॉर्डिंगली उसमें फिर जो भी नेसेसरी एक्शंस होंगी वो लिए जाएंगे। दूसरा जो इनका मेजर इशू है वो है रिगार्डिंग रेगुलराइजेशन। तो रेगुलराइजेशन के ताल्लुक में हम आपको बताऊं कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी फाइल्स जो हैं हायर अथॉरिटीज़ को गई हुई हैं और दे आर इट इज़ अंडर कंसिडरेशन, और मुझे उम्मीद है कि बड़ी जल्द ही इनकी जो रेगुलराइजेशन है वो हो जाएगी, जैसे भी गवर्नमेंट प्रोसीजर है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे इस प्रोटेस्ट में कई सारे ऐसे नौजवान हैं जो काफ़ी ज़्यादा तालीम याफ्ता भी होंगे, और कई सारे ऐसे भी हैं जिनकी अब एज जो है वो 50 से ज़ायद होगी। लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कि आज के दौर में बस करो हमारे ऑर्डरों का, हमारे ऑर्डरों का। तो नाज़रीन, आज भी ये जो लोग हैं, आज भी ये जायज़ मुतालबात पाने के लिए ये किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपने जायज़ मुतालबात मनवाने के लिए इस वक्त यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है उन तक हमारी ये आवाज़ पहुँचे, उन तक इन सारे लोगों की ये आवाज़ पहुँचे और इनके जो जायज़ मुतालबात है वो जल्द अज जल्द पूरे हो जाए। कैमरामैन आबिद खान के साथ मैं बारामूला से आशिक मीर, कश्मीर क्राउन के लिए। जिला बारामूला की आवाम के लिए खुशखबरी, स्टूडियो किक्स की जानिब से आपका इस्तकबाल है। कस्बा बारामूला के तहरीकी शहर में हम लाए हैं लाजवाब देरपा मजबूत लेटेस्ट फुटवेयर और फैशनेबल गारमेंट्स, जिनमें प्यूमा, एडिडास, रीबॉक, डिकैथलॉन के अलावा फर्स्ट कॉपी 7A क्वालिटी शूज के साथ साथ आपके मनपसंद खूबसूरत और दिल को छूने वाले ब्रांडेड आइटम्स खरीदने के लिए हमारे पास तशरीफ लाएं। हम हैं आपके मुंतज़िर। हमारा पता है बिनाली कॉम्प्लेक्स अपोजिट मस्जिद रशाद बारामूला। मजीद मालूमात के लिए डायल करें 6005 149 109।
जम्मू कश्मीर का नंबर 1 स्कूल जीडी गोयनका अब आपके शहर बारामूला में। ये स्कूल आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। आइए अपने बच्चों का फ्यूचर रोशन करने के लिए जीडी गोयनका बारामूला में तशरीफ लाए। I hope you all enjoyed the wonderful journey and a campus tour with GD Goenka. I am happy to be a part of GD Goenka Public School Baramulla. I welcome you all to be the part of this family. एडमिशन के लिए इस नंबर पर राबता करें 1800889080।